जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया पार पाटान बलूचिस्तान इन पार यूसी इट इज सो सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सर्कल। इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कल क्या होता है और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू द सर्कल इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल होता है क्या है ना, डिफिनेशन का पता होना चाहिए। पहले वो कहते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट ये है कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट ऑल इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं दैट आर ऑल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। यानी ये क्या है, अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल के बीच वाला पॉइंट जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। क्या, सेंटर। अब वो कहते हैं कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अब अगर मैं किसी जगह पर इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रा करूं, अगर मैं हाईलाइट कर दूं, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और यहाँ पर पॉइंट लगा दूं, ये क्या सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब वो कहते हैं कि that all are equidistant from the central point called center। अब इस पॉइंट का यानी इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस सेंटर का यहाँ तक का डिस्टेंस, इस सेंटर का यहाँ तक डिस्टेंस, इस सेंटर का यहाँ तक डिस्टेंस, इस सेंटर का यहाँ तक डिस्टेंस, इस पॉइंट तक डिस्टेंस, इस पॉइंट तक डिस्टेंस, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने ड्रा किए ना, अब सब का डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी सेम बराबर का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे, सर्कल कहेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। थोड़ा सा मैं इसको मिटाने की कोशिश करूं। अब वो कहते हैं कि सेंटर से लेकर, इसको मैं ओ कंसिडर करता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यानी ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यह तक लिया है, यानी सेंटर से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और इसको मैं पॉइंट बी लेता हूं, और ये भी क्या है, यानी ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर बी तक, ये सारे क्या है, ये भी रेडियस है। क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। ये भी क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब यहां से लेकर बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। क्या, डायामीटर कहते हैं। यह तक क्लियर है, डायमीटर कहते हैं। अब ये चीजें आपको क्लियर हो रही या नहीं हो रही। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर दूं इस तरह, अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर दूं, जाऊं 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 वापस ए तक आ जाऊं, वापस ए तक आ जाऊं, यानी यहां से मैंने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, वापस ए तक आया, इसको हम क्या कहेंगे, सरकमपेरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकमपेरेंस कहेंगे। क्या, सरकमपेरेंस कहेंगे। यह तक क्लियर है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आर्क क्या होता है, अगर अगर मैं इस यहां से लेकर यहां तक, इसको इस तरह थोड़ा सा हाईलाइट करूं, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ। अब अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक ना, ये वाला, अब इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क, आर्क, आर्क कहेंगे। क्या, आर्क कहेंगे। या तक क्लियर हो रही नहीं हो रही, जो चीजें मैं समझा रहा हूं ये आपने क्या करना है, नोट करना है। उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह कहूं, इस तरह ले लो, ये वाला थोड़ा सा या नीचे लिख दो यहां से, अब ये वाला, इसके नीचे जो पोर्शन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो सिगमेंट कहेंगे। क्या, सिगमेंट। और लेकिन इस लेंथ को मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लूं, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या, कॉर्ड कहेंगे। एक आर्क होता है, एक कॉर्ड होता है। आर्क जो है ना, इसी सर्कल के ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अ पार्ट ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। वेल कोड क्या है, अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अब दो पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट ये क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है,
ये दो सरकमफेरेंस या दो सर्कल के पॉइंट को अगर कनेक्ट कर रहे इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। लेकिन अगर इसी सरकमफेरेंस, अगर सरकमफेरेंस का पार्ट था किसी भी सर्कल का, उसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। यह तक क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल ये है कि आर रेडियाई आर इक्वल, जितने भी रेडिया है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल है। उसके बाद ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस में बताया, द डायमीटर इज द ट्वाइस द रेडियस। यानी आप देखो ना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी डायमीटर कहता है कि डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो जब आर प्लस आर करेंगे इज इक्वल टू 2r के बराबर है। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन नहीं था, डायमीटर गिवन था, तो उसको रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डायमीटर को 2 टाइम क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कहेंगे, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, आपका रेडियस आएगा। क्या आएगा, रेडियस आएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ फार्मूलाज उनको देखते हैं। फार्मूला देखो, फार्मूला माजरत के साथ एक अभी फार्मूला देखो। अब फार्मूला देखो ना, सरकमफेरेंस के जो कुछ फार्मूलाज है, सॉरी सर्कल के जो फार्मूलाज है। फर्स्ट फार्मूला क्या है, अगर आपने सर्कल के सरकमफेरेंस फाइंड करना, उसका फार्मूला क्या, 2πr, 2πr। अब अगर आपको रेडियस दिया जाए, आप उसकी सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर है, आप उसका सरकमफेरेंस फाइंड कर दो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो। अब दूसरी बात, मैं थोड़ी सी कंडीशन बता रहा हूं। अगर आपको ये आर गिवन नहीं था, आपको डायमीटर गिवन था, डायमीटर क्या था, नॉन था, गिवन था, तो आपने क्या करना है, जस्ट इस डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आर आ जाएगा। पहला पॉइंट ये है, यानी रेडियस का होना मस्ट है। यानी यानी इस सरकमफेरेंस को अगर आपको रेडियस दिया जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपको डायमीटर दिया जाए तो आप क्या करना, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दो, आपके साथ क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो आपका डायमीटर है, सॉरी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, वो रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम आर को डबल कर दे तो सरकमफेरेंस भी डबल होगा, अगर हम रेडियस को हाफ कर दे सरकमफेरेंस भी हाफ होगा। यह था क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सरकमफेरेंस अगर डायमीटर दिया जाए, सरकमफेरेंस अगर डायमीटर दिया जाए, तो उस केस में देखो ना, सरकमफेरेंस का मतलब मैंने क्या, सी इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा सी इज इक्वल टू 2π, उसके बाद डी की जगह, आर की जगह पर क्या लिखूंगा, आर की जगह पर 2 डिवाइडेड बाई 2, डी डिवाइडेड बाई 2 लिखूंगा। अब ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो इस वजह से सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 5d के बराबर आता है। डायमीटर की वैल्यू पुट कर दो, कैसा सरकमफेरेंस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरह के सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है, डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जब आपकी डायमीटर ज्यादा होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ज्यादा होगा, डायमीटर कम होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कम होगा। ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। डबल कर दे, सरकमफेरेंस भी डबल होगा, हाफ कर दे, सरकमफेरेंस भी हाफ होगा। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल को फाइंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, एरिया इज इक्वल टू 5r², 5r²। अब यहाँ पर एरिया का इसके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन स्क्वायर में आर है। इसका मतलब है कि अगर मैं आर को डबल कर दूं, आर को मैं क्या कर दूं, 2 टाइम कर दूं, तो आपका एरिया कितना बनता है, 4 टाइम बनता है, 4 टाइम ही बनता है। इसी तरह अगर मैं आपकी जो रेडियस है उसको 4 टाइम कर दूं, 4 टाइम किया, तो ये आपका 16 बनता है, 16 टाइम बनता है। अगर मैं इसको 3 टाइम कर दूं, तो ये क्या बनता है, 9 टाइम एरिया बनता है ना। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रेडियस दिया जाए तो आप एरिया का फार्मूला इस्तेमाल कर दो, आप फाइंड कर सकते हैं, और 5 की वैल्यू पुट कर दो, 3.1415। उसके बाद एरिया अगर डायमीटर दिया जाए, डायमीटर ना आर गिवन ना हो, तो क्या, अब ये फार्मूला पहले पुट कर दो कि एरिया इज इक्वल टू 5r²। तो यहाँ पर क्या है, एरिया इज इक्वल टू 5, उसके बाद क्या है, d डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एरिया इज इक्वल टू 5 तो आएगा, उसके बाद क्या है, d का स्क्वायर, उसके बाद क्या है, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, d का स्क्वायर 4। सो ये क्या आपका एरिया का फार्मूला है। यानी फिर वही बात कि एरिया का डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, डी का स्क्वायर का रिलेशन है, डी स्क्वायर का रिलेशन है, यानी डायमीटर इतना। यह तक क्लियर है, यह तक क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एरिया अगर सरकमफेरेंस का फाइंड करना था, यानी इस केस में ना,
अगर आपने एरिया सर्कमफेरेंस दिया जो आप एरिया फाइंड कर दो, तो उसके लिए क्या है, एरिया इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, यानी एरिया इज इक्वल टू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये इसका फार्मूला है, फार्मूला है, फार्मूला पता होना चाहिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने सर्कल के बारे में डिस्कस किया। अब अगर अपनी इसकी क्वेश्चन करनी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि कौन किस फार्मूले को किस तरह यूज करना है, ये इनके अकेडमी नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने जस्ट उसकी फार्मूला को एलोबरेट किया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह आपने इस फार्मूले को यूज करना है और कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है और किस कंडीशन के थ्रू इस्तेमाल करना है और कौन से कंडीशन यहाँ पर आपके साथ आएंगे। मजीद भी फार्मूला आपके इनके अकेडमी नोट्स में अवेलेबल है। मैंने सिर्फ 5 फार्मूला लिखा है और आप पर आपको 15 फार्मूलाज मिलेंगे सर्कल का, 15 फार्मूलाज आपको सर्कल के मिलेंगे और आप डिफरेंट क्वेश्चन वहाँ पर गिवन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो नोट्स लेंगे मुझसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं है उस बात का। इंशाल्लाह हम ये तो हमारा ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अभी मेरी हमारा जो मजीद सक्सेस है, जो हमारी मजीद स्टेप है, वो मैं मेंटल मैथमेटिक्स की तरफ जाऊँगा, मेंटल मैथमेटिक्स को कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।